नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 का रिजल्ट कब तक आने वाला है। इस रिजल्ट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, सर हमारे को इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जहाँ पे आपको सभी प्रकार की जॉब अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बोनस के रूप में इन्फॉर्मेशन आपको और प्रोवाइड कर देता हूं। जो बच्चे DRDO की तैयारी कर रहे हैं, DRDO टेक्नीशियन ग्रेड ए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस संडे को 10 बजे मॉर्निंग में फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि 120 नंबर वाला जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में होने वाला है। तो आप इसके अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है, इसको आप जरूर चेक करना। 120 नंबर का फुल लेंथ वाला टेस्ट है वो आने वाले संडे को मॉर्निंग में 10 बजे आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ अपन बात कर लेते हैं टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे मतलब क्या कि इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि सर पहले तो आप टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 पे बहुत सारे वीडियोस लेके आते थे, बहुत सारी अपडेट देते थे, लेकिन आजकल तो आपने इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना ही छोड़ दिए। आप तो अदर टॉपिक पे वीडियो लेके आते हो, इस पे वीडियो ही आप नहीं लेके आ रहे हो। तो देखिए इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 वाले बच्चे हैं उनसे कोई एलर्जी है। मोस्टली जो मेरा चैनल है इस पे IT वाले बच्चे ही है। IT से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इसके बारे में वीडियो अभी कम लेके क्यों आ रहा हूँ वो चीज़ भी आप जान लीजिए। प्री एग्जाम जब से हुआ है टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 का, उसके बाद में जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है वो सारी की सारी चीज़ें वो सडनली हुई है, यानी कि संभावित तरीके से या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट जो पहले से उन्होंने बता रखे हुए इस डेट को होने वाली, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। यानी कि प्री एग्जाम के बाद में आप खुद विचार कर लीजिए कि जहाँ से भी आपको कोई भी अपडेट मिली है, चाहे आंसर की को लेकर के, चाहे रिजल्ट को लेकर के, चाहे आपके एग्जाम को लेकर के, चाहे आपके री एग्जाम को लेकर के, जिसने भी आपको अपडेट दिया ना वो 90% गलत साबित हुई है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो कंपनी इस टॉपिक पे काम कर रही है, वो कोई निश्चित रूप से या फिर पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका कोई भी काम वो टाइम पीरियड के हिसाब से हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको बोलूँ 7 दिन के बाद में ये काम होने वाला, 3 दिन के बाद में ये काम होने वाला है, वो चीज़ हो नहीं। इन लोगों की वजह से, इन कंपनियों डिपार्टमेंट की वजह से अपने बीच के कोई रिलेशन खराब हो, ऐसा मैं चाहता नहीं। इसलिए इस टॉपिक पे आजकल मैंने वीडियो कम कर दी है। हालांकि क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्विटर अकाउंट ही टेक्निकल हेल्पर के टॉपिक पे चल रहा है, जिनके YouTube चैनल है वो भी टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 है, इस पे आधारित चल रहा है। तो उनका काम हो गया, उनका एक धंधा है। 3 दिन के बाद में ये काम हो जाएगा, 2 दिन के बाद में ये काम हो जाएगा। आज शाम को हम इस पे अपडेट देंगे, कल शाम को इस पे अपडेट देंगे, ताकि लोग है वो उनसे जुड़े रहे। लेकिन मेरा जो चैनल है या फिर मेरा कोई भी काम है वो इस चीज़ पे ही केवल फोकस नहीं है, ताकि चाहे आपको गलत इन्फॉर्मेशन देनी हो, मेरी कोई ऐसी मजबूरी हो, गलत इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इस टॉपिक पे दूँ। वजह ये है जिसकी वजह से आजकल मैंने इस टॉपिक पे वीडियो जो है वो कम किए, क्योंकि संभावनाओं पर आधारित चीज़ है। कंपनी टाइम पीरियड के हिसाब से या फिर पहले टाइम बता कर कोई काम कर ही नहीं रही है, तो इस वजह से मैंने इस पे चीज़ें हैं वो कम की है। अब दूसरी बात ये कि सर आप बताइए अब इसका रिजल्ट आएगा कब तक। आप YouTube पे सर्च करोगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं YouTube पे, आपको आज ही सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगा टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट आ गया है। क्योंकि उनका काम ये इस प्रकार का टॉपिक है जिस पे वीडियो डालते ही बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। तो व्यूज से नाराज कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अपनी मतलब क्या है कि एक अपने बीच में जो विश्वास है वो बना रहे, इसलिए इस टॉपिक पे मैंने वीडियोज कम की है। अब बात ये आती है कि सर आप बताइए इसका रिजल्ट आ कब तक सकता है। तो देखिए एक्चुअल में पोजीशन ये है कि हमारे जो भी सोर्सेज है भी, आपने विद्युत भवन में किसी भी आपके पास में कोई जानकार है उसको फ़ोन मिला है भी टेक्निकल हेल्पर है, उसका उस पर क्या काम चल रहा है, उसमें क्या काम बाकी रहे, इसका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। आपको सामने वाला रेस्पॉन्स ये दे कि इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है, इसके बारे में किसी से कोई पूछ लो कोई सही से जवाब ही नहीं दे रहा है, तो आप आके किसी दूसरे को ये थोड़ी बोलो कि 5 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा या फिर 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा।
क्योंकि उस पर कोई संभावना ही नहीं बन रही है। तो आप बोलोगे क्या भी, आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था वो 2 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में आज 2 दिसंबर का टाइम है, यानी कि ये 30 दिनों का टाइम बीत गया है। और विभाग और कंपनी को कितना काम करना था, केवल और केवल लगभग 15-16 हज़ार जो बच्चे थे ना, उनमें से इनको लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करना था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना के आसपास में बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करना था। तो इसके लिए अगर प्रोसेस में टाइम लगता है तो उसके लिए तो 30 दिन का टाइम भी बहुत है, ये तो 5 दिन के अंदर भी होने वाला काम है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इन चीज़ों को अभी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। अभी छोटा सा काम है, 2 दिन का 5 दिन का काम है, जब करना होगा तब कर लेंगे, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। अब जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, इस पे तो 15 दिन भी लग जाए, 20 दिन लग जाए, महीने भर का भी टाइम लग जाए। तो इसके बारे में ऑथेंटिक न्यूज़ आपको आज के टाइम में, आज के दिन कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी इस पर कोई भी वीडियो लेके आता है वो आपका केवल और केवल टाइम खराब कर रहा है। और आज के दिन से लेकर के ये जो आपका जो टाइम चल रहा है, देखिए NPCIL की अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन है, NPCIL का भी नोटिफिकेशन आया है, DRDO का आपका सितंबर 10 का एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद में होने वाला है, MES की भर्ती कुछ ही दिनों के अंदर आने वाली, तो आगे ALP टेक्नीशियन की भी भर्ती आएगी। तो ये जो टाइम है वो टाइम है टेक्निकल हेल्पर का। आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपकी क्या कमियाँ रह गई है, उन कमियों को सुधार करने में आपको काम करना है, इसलिए ये टाइम है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है। ये जो चीज़ है इसमें टाइम कितना लग सकता है, तो भाई ठंडे बस्ते में डाली हुई चीज़ है तो कम से कम मान के चलिए भी 15-20 दिन का टाइम वो मेरे हिसाब से नॉर्मली है वो लग ही जाएगा। यानी कि मेरे हिसाब से दिसंबर के महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड है। तो आपने जो काम था अपना 100% आपने एग्जाम के अंदर दे दिया, आपने जो कर्म करना था वो आपने कर लिया। अभी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम था, आपका था वो आपने लगा दिया है। अब रिजल्ट के अंदर लिस्ट में नाम आएगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं आएगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आने वाली आपके लिए जो बड़ी बड़ी भर्ती है, NPCIL की भर्ती है, DRDO का एग्जाम है, MES की भर्ती है, लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती है, उन भर्तियों की तैयारी है उनमें लग जाइए। इसका जब रिजल्ट आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपने जब एग्जाम दिया है उसमें आपने कौन कौन सी कमियां छोड़ी है, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको सुधार करने की, काम करने की जरूरत है, उन पर आप काम करिए। और किसी भी भर्ती में सिलेक्शन है वो नोटिफिकेशन आने के बाद में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका नहीं होता, भर्ती आने से पहले तैयारी होती है, ताकि मतलब किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं हो, सभी चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ सको, ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा सको, टेस्ट सीरीज लगा सको, अच्छी तरीके से उस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सको। तो आप अपनी तैयारी है उसको आज के दिन से कंटिन्यू कर दीजिए। मेरा तो यही कहना है, आपका ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है। आने वाला जो आपके पास में 7-8 महीने का, 1 साल का जो टाइम है, भर्तियाँ इतनी आएगी कि आने वाले जो चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में 3-4 साल तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से अब भी 15-20 दिन का टाइम हो वो नॉर्मली लग जाएगा। दिसंबर के महीने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। टेक्निकल आपका जो रहता है वो हर एक एग्जाम के अंदर मान के चलिए भी कम से कम 50% तो होने ही होने वाला है। तो थ्योरी को डीपली पढ़िए, इसकी कहीं से टेस्ट सीरीज लगाइए, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर काम करिए, ताकि कोई भी एग्जाम आता है तो आपका टेक्निकल होता है उस पर एक मजबूत पकड़ बनी रहे। और इस प्रकार की तैयारी करिए कि कंप्लीट जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मेरा टेक्निकल इतना मजबूत है कि पेपर का लेवल चाहे कितना भी हो, 100 नंबर का अगर आता है तो 85-90 नंबर तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। इस प्रकार की आपको अभी तैयारी करनी है। रिजल्ट आ जाएगा, इसको लेकर के चिंतित होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसमें टाइम लगने वाला है। हालांकि आपका जो कर्म था आपने कर दिया है, अभी आपको ज़्यादा टाइम है वो टेक्निकल हेल्पर के रिजल्ट के बारे में चिंता करके, मनन करके आपको इसके बारे में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। DRD की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए संडे को 120 नंबर वाला टेस्ट आ रहा है मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो उसको जरूर अटेंड करिए। आपकी कितनी तैयारी है उसका आंकलन आपका सही तरीके से वहाँ से होने वाला है। थैंक यू।